Hey guys, hope you all are doing well. So welcome back to my YouTube channel with another new video. और आज की वीडियो में हम करने वाले Q&A, यानी कि बहुत लोग जो क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आप नेचुरल हो या नहीं, सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए, या आप ऐसो साइकिल चला रहे हो तो कौन सी चला रहे हो, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं थोड़े क्वेश्चंस को ना अलग कर चुका हूँ जो यूजुअली लोग पूछते हैं बार बार, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो नाउ। सो पहला क्वेश्चन है, क्या आप नेचुरल हो? तो मेरे भाई मैं नेचुरल था, अब हूँ नहीं, क्योंकि मैं नेचुरल लास्ट ईयर तक था। उसके बाद मैं लास्ट ईयर ही 600 एक NPC का शो खेला जो एनहांस्ड होकर खेला था, सेमी एनहांस्ड था। अब मैं कम्प्लीटली एनहांस्ड हूँ, देख सकते हो आप साइज। सो नेक्स्ट शो कौन सा एंड कब है आपका? नेक्स्ट शो मेरा कज़ाकिस्तान में है, अलमाटी, जो कि है NPC कज़ाकिस्तान। क्योंकि NPC इन्विक्टस, क्योंकि लास्ट ईयर मैं वहाँ कम्पीट करा था और नोविस कैटेगरी में चल गया था, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं खेला था कोई क्वालिफिकेशन शो और वो पता नहीं था। उस वजह से मैं ओपन कैटेगरी में खेला और वहाँ भी मेरी 8th प्लेस आई थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पीछे हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस बार मैं फिर से वही करूँगा और इंशाल्लाह आपके गोल्ड लेकर रहूँगा। और वो शो है 1 नवंबर में। बेस्ट सप्लीमेंट्स टू यूज़, बेस्ट सप्लीमेंट्स टू यूज़। सो देखो, फर्स्टली आपको रिकमेंड करूंगा मैं, जो भी अगर कोई बंदा फिटनेस में है तो अफोर्डेबल में फर्स्टली वो क्रिएटिन ले। सेकेंड चीज़ वो अपना ऐसो वे प्रोटीन ले, वे आइसोलेट ले, या BCAA, ये थर्ड में आता है। थर्ड चीज़ में आप BCAA ले सकते हो। फिर दूसरे सप्लीमेंट्स होते हैं जो लोग सप्लीमेंट की तरह नहीं मानते हैं, जैसे फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड हाँ, अगर आप चाहते हो कि अच्छे ब्रांड में कौन सा रहेगा आपको, वे प्रोटीन, क्रिएटिन, ये सारी चीज़ें, तो माई प्रोटीन एक ऐसा ब्रांड है जो फिटनेस इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा है और ये 70+ कंट्रीज़ में अवेलेबल है। तो आप लोग यूज़ कर सकते हो माई प्रोटीन का वे आइसोलेट और माई प्रोटीन का क्रिएटिन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, सारी चीज़ें अवेलेबल है वेबसाइट पर। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करो और जाके परचेस करो। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई कोड उबेद टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आपकी फिटनेस जर्नी को बूस्ट करो आपके सही सप्लीमेंटेशन। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दी सप्लीमेंट? नो। सो सप्लीमेंट के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं। देखो भाई, सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है, जैसे छोटा लड़का है तो उसको कॉम्प्लान देते हैं न्यूट्रिशन के तौर पे, उसी तरह अब कोई फिटनेस में है, जाके अपनी कैलोरीज बर्न कर रहा है, अपने न्यूट्रिएंट्स बर्न कर रहा है, तो उसके लिए क्या है ना भाई, एक सप्लीमेंट है ये जो आपको न्यूट्रिशन देता है इंस्टेंट और आपको हेल्प करता है आपकी मसल बिल्डिंग में, आपकी रिकवरी में। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, नेचुरल सब्सटेंस से बनता है ये। इसके अंदर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। आप बिंदास, जो लोग पूछते हैं क्रिएटिन लेने से ये होता है वो होता है, कुछ नहीं है, मिथ है। आराम से यूज़ करो, 6 ग्राम नहीं 8 ग्राम यूज़ करो। बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट। सो देखो, दो तरीके के होते हैं वर्कआउट स्प्लिट। जैसे कि फर्स्ट ये आता है, अगर आप आपके आर्म्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रहे, आप आपके एब्स सही करना चाह रहे, तो आप ये स्प्लिट फॉलो कर सकते हैं। चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड एब्स, बैक एंड बाइसेप्स, लेग्स। अगेन नेक्स्ट डे चेस्ट ट्राइसेप्स यानी कि चेस्ट शोल्डर, उसके यानी कि पुश। उसके लास्ट डे यानी कि सैटरडे के दिन बैक। इसके साथ आप काफ्स भी कर सकते हो। ये तरीका है आपका, अगर आप एब्स को आपके दिखाना चाहते हो, ज़्यादा ट्रेन करना चाहते हो। नहीं तो पुश पुल लेग बेस्ट अगर आप बल करना चाहते हो। एनी टिप्स फॉर बिगनर्स टू गेन मसल क्विक? फर्स्ट थिंग, क्विकली कुछ नहीं होता, टाइम लगता है बॉडी बनने में, क्योंकि ये खेल नहीं है, टाइम लगता है इसको, सब्र की चीज़ है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और बहुत डिसिप्लिन। टिप देता हूँ गेनिंग के लिए कि आप लोग अगर डाइट फॉलो भी नहीं कर रहे हो तो बस ये बोलूँगा मैं, 3 टाइम खाना खाओ एटलीस्ट, क्योंकि लोग 3 टाइम भी खाना नहीं खाते हैं सही से। तो आप कुछ नहीं तो नहीं, 3 टाइम खाना खाओ, क्रिएटिन लो, वे प्रोटीन लो और अपनी बॉडी बनाओ। अगर आप फिटनेस के लिए कर रहे हो तो, और वेट गेन के लिए टाइम लगता है, साल लगेगा, लेकिन फ़र्क आएगा। अगर हाँ, जो अगर डिसिप्लिन से कर रहा है, काफ़ी टाइम से कर रहा है, उसको गेन करना है, तो मैं ये बोलूँगा, अगर वो स्वीट पोटैटो ऐड नहीं रखा है तो स्वीट पोटैटो ऐड कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। मोटिवेशन फॉर डेली वर्कआउट भाई, मोटिवेशन फॉर डेली वर्कआउट मेरा एक ही है, अब सेकंड नहीं आना,
फर्स्ट आना है, क्योंकि मैं जब भी शो खेला फर्स्ट रनर अप रहा था, यानी कि सेकंड प्लेस आती थी, तो मेरे को नहीं अब गोल्ड चाहिए। मैं जब भी अगर कोई रैप लगा रहा हूँ और मैं रुक रहा हूँ, थक रहा हूँ, तो एक ही चीज़ सोचता हूँ और यही सोच के मैं अपने आप को पुश करता हूँ कि नहीं बेटा, अब तो गोल्ड चाहिए, उसके लिए पुश करना होगा। और ये मोटिवेशन से मैं डेली वर्कआउट करता हूँ अपनी। फैट लॉस कैसे करें इन लेस टाइम? फैट लॉस कैसे करें इन लेस टाइम? ओके, सो फर्स्ट थिंग, आप अपनी डाइट पे फोकस करो। आप लो कार्ब्स, लो कैलोरीज रखो और आपका प्रोटीन इंटेक हाई रखो, ताकि मसल लॉस ना हो आपका। ऐसा नहीं है आप खाना ही छोड़ दो या 1600 कैलोरी पे आ जाओ, ऐसा नहीं है। डेफिसिट में मत जाओ, आप अपना सब कुछ गवा दोगे। मॉडरेट कार्ब्स, मॉडरेट पे रहो। सेकेंड चीज़, जो लोग बोलते हैं कि ट्रेडमिल पे कार्डियो करने से, स्लो वॉक करने से, हाँ होता है, नहीं कह रहा हूँ मैं मानता हूँ कि ट्रेडमिल पे भी होता है, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप हफ्ते में एक दिन ना सिर्फ कार्डियो का दिन रखें, जिसके अंदर आप कोर वर्कआउट कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो अच्छे से कोर की, तो एक दिन कार्डियो का रखो। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि आप लोग जो है ना, जब भी अगर आप ट्रेडमिल पे कर रहे हो तो स्टेप्स आप देखते हो, आप आपका टाइम देखते हो, इंक्लाइन करते हो, स्लो स्पीड पे करते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जिम में तो ये करते हो, इससे हटके ना बेस्ट चीज़ ये है कि आप आपके स्टेप्स काउंट करो। आप बाहर करो कहीं पे 15,000 स्टेप, 10,000, 8,000 से शुरू करो, 6,000 से शुरू करो, बढ़ाते जाओ से। ये आपको क्विक फैट आपका रिलीज़ कर देगा। और एक चीज़ ये है कि जो फैट बर्नर ऐसा सोचते, ये कुछ नहीं होता है भाई, ये फैट बर्नर्स होते ही नहीं है। बहुत वो एक एनाबॉलिक में आता है क्लेन, लेकिन वो भी उतना मैं नहीं मानता कि फैट बर्नर की तरह काम करता है। ठीक है, सो बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक दिन कार्डियो का रख लो आपकी वीक में, ट्रेनिंग में, और दूसरा आप स्टेप्स काउंट रखिए। आपकी इनकम क्या है? मेरी इनकम देखो भाई, ऐसा है कि यूजुअली कोई बताता नहीं है, तो मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं क्यों बताऊँ। बस ये है, देखो, जब आप मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको ऊपर वाला दे रहा है, तो खुश हो और उसका फ़ायदा उठाओ। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो ये मत समझ लो कि वो आपको दे रहा है, वो आपके थ्रू किसी और की हेल्प कर रहा है। तो लोगों को हेल्प करो, क्योंकि ऊपर वाला आपसे हेल्प ले रहा है, सामने वाले की, उसको हेल्प कर रहा है आपके थ्रू। तो जब भी आप ये अगर ज़्यादा कमाने लगते हो, तो ये समझ लो कि वो किसी और का आपको दे रहा है, ताकि आप उसको भी हेल्प कर सको। सो हमेशा मदद करते रहो। वे प्रोटीन लेना कैसा है? तो देखो, जैसा मैं स्टार्टिंग में बताया अभी कि माई प्रोटीन का इम्पैक्ट वे ले सकते हो आप। वे प्रोटीन क्या करता है ना, आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करता है, और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। डेली आपको लेना है 1 स्कूप या 2 स्कूप, यानी कि ओट्स में ले सकते हो, पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हो आप लोग। और सही ब्रांड का लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल यहाँ पे क्या हो रहा है ना भाई, कि बहुत ज़्यादा ब्रांड्स 27 ग्राम 25 ग्राम हद कर रहे हैं कि इसके अंदर पर स्कूप में मिलता है। इम्पैक्ट वे में आपको 21 से 22 ग्राम मिलता है और सर्टिफाइड है। आप लैब टेस्ट भी चेक कर सकते हो, इसकी सारी रिपोर्ट्स, पीछे QR भी आता है, वो भी स्कैन करके चेक कर सकते हो। बहरहाल, वे प्रोटीन लेना बहुत अच्छी चीज़ है, बस सही तरीके से और सही ब्रांड का लेना, ये इंपॉर्टेंट है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी ब्लोटिंग होगा, आपका सही से डाइजेशन नहीं होगा, या एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। अपनी साइकिल के बारे में बताओ कुछ। सो ये देखो, साइकिल के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या लेते हो और क्या करते हो, तो ये मैं उतना बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसे बताऊंगा कि मैं देखो 4 कंपाउंड लेता हूँ। 4 कंपाउंड में मेरे 3 इंजेक्ट होते हैं, 1 ओरल होता है, और मेरा ये जो स्टैक है, इससे मैं लीन गेन पे रहता हूँ। मेरी बॉडी में बल्क श्रेडनेस, मतलब कि एकदम बल्क नहीं होता हूँ, फैट नहीं आता है, श्रेड रहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन क्वालिटी अभी भी, तो मैं लीन रहता हूँ, लीन गेन करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब स्टार्ट करा था मेरा बॉडी वेट 67 था और अभी 73 है। ऑलमोस्ट 6 किलो मैं गेन कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है, लोग जो बोलते हैं कि अगर लेने से बहुत जल्दी गेन हो जाती है, ऐसा वैसा। लीन गेन होने में, असल मास आने में टाइम लगता है। आप बल्क तो हो जाओगे, आपका वाटर आ जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लीन जो मसल होता है आपका, वो बढ़ाने में टाइम लगेगा। अगर चाहे तो मैं ऐसे कर सकता था, एकदम ब्लोट होके 80 kg हो सकता था, फिर कट करके उसको 73 पे ला सकता था, लेकिन मैं इसको ये रखता हूँ कि लीन ही लेके चलना है, मेरे को बॉडी बस अच्छी दिखनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और सोच रहा हूँ जल्दी से मैं कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ अपनी कटिंग सीरीज़ की, क्योंकि मैं कट पे आने वाला हूँ अभी।
और 2 महीने रह गए अभी, यानी कि 8 हफ्ते शो के लिए। 1 सितंबर आज मैं शूट कर रहा हूँ और 1 नवंबर को शो है मेरा। विश मी लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।